राज्यसभा की 15 सीटों के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। राज्यसभा की 15 सीटों के लिए उत्तर प्रदेश कोटे की 10, कर्नाटक की 4 और हिमाचल प्रदेश की 1 सीट के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। उत्तर प्रदेश कोटे की 10 सीटों के लिए कुल 11 उम्मीदवार मैदान में है, जिनमें से 8 भाजपा और 3 सपा की है। चुनाव परिणाम देर रात तक आने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश की 1 सीट के लिए 2 उम्मीदवार मैदान में है। वहीं कर्नाटक की 4 सीटों के लिए 5 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी के खिलाफ हर्ष महाजन को मैदान में उतारकर राज्य की एकमात्र सीट पर मुकाबला बढ़ा दिया है, जबकि कांग्रेस के पास 40 और बीजेपी के पास 25 विधायक हैं। अधिक जानकारी के लिए देखते रहे अजीत समाचार वेब टीवी। किया है राज्यसभा के लिए, जिस तरह से कल आपने विप द्वारा की कंप्लेंट इलेक्शन कमीशन को भेजा है, आज क्या उम्मीद कर रहे हैं? वोटिंग प्रोसेस बिगिन हो गया है। देखिए, एक तो मैं सबसे पहले तो यही कहूंगा कि मत देने का अधिकार सबको है। चुने वो प्रतिनिधि जो है हमारे विधायक हैं, और राज्यसभा के लिए इस वक्त जो चुनाव हो रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमने कैंडिडेट दिए हैं, और हर्ष महाजन जी हमारे कैंडिडेट हैं। और सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं मैं कि सभी विधायक जो है वो जनप्रतिनिधि हैं, और सबसे जो आवश्यक लगता है कि अपनी अंतरात्मा की आवाज से वो मतदान करें, इस बात के लिए मेरा आग्रह है। बाकी सारी चीजों को लेकर के कोई विशेष मुझे नहीं कहना है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हमने कैंडिडेट दिया है, हम चुनाव लड़ रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं क्रॉस वोटिंग होगा? देखिए, एक तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ अभी, फिलहाल इतना ही कह रहा हूँ कि अंतरात्मा की आवाज से वोट दें। और जो विप के बारे में कंफ्यूजन किया था उसके बारे में इलेक्शन कमीशन ने बड़ी अब क्लियर कर दिया है। कांग्रेस के लिए मुश्किल होने वाला? तो चुनाव तो मुश्किल होना चाहिए मेरे ख्याल से थोड़ा, क्योंकि जो हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, उन सारी चीजों को लेकर के बाकी परिणाम का इंतजार करते हैं शाम तक। 8 की 8 सीटें जीतने जा रहे हैं। 8 की 8 सीटें 8 जीतने जा रहे हैं, तो हल्का होने जा रहा है सीधा। उम्मीद है समाजवादी पार्टी के तीनों जीतेंगे, लेकिन खबरें जो आ रही हैं आप भी जानते हो, जो दूसरों के लिए कांटा बोते हैं एक दिन उनके लिए भी कांटे मिलते हैं। जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं एक दिन वो खुद भी उस गड्ढे में गिरते हैं। चंडीगढ़ में भी आपने देखा था कि किस तरीके से अधिकारियों से मिलकर के, और बैलेट अगर न होता, सीसीटीवी कैमरे न होते तो शायद परिणाम कुछ और दिखाई देता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को बधाई जिसने कम से कम चंडीगढ़ और लोकतंत्र को बचा लिया। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकती है।
कोई भी लाभ देने के लिए आश्वासन दे सकती है। बीजेपी है, जीतने के लिए सब कुछ करेगी। सर, क्या आपके कुछ विधायक बीजेपी के भी संपर्क में हैं? ऐसे वो जो लाभ पाने वाले चले जाएंगे, जिनको लाभ मिलना होगा कुछ, वो जरूर चले जाएंगे। सर, ऐसे या जिनको बहुत वादा किया होगा कि आपको चुनाव में ये कर दिया जाएगा, ये मिल जाएगा, वो चले जाएंगे।